यहाँ मैं पढ़ता हूँ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य में भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालय में उपदेश करता था, सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और यशायाह नबी की किताब उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, जैसा आप जानते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं। वहां से आकर उन्होंने हमारे बीच में परमेश्वर की बातें कही, हमें समझाया कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो ईश्वर थे, मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए। ये तो आपको मालूम है, हमारे बाबा जी और सब लोग उन्होंने आपको बताया है यीशु मसीह के बारे में कि कैसे वो स्वर्ग छोड़कर आए। यहाँ आकर उन्होंने बताया परमेश्वर कौन है। हम कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। अब दिल्ली की बात हम जब कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। हम कहेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार इधर है तो आप कहेंगे ठीक है। हम कहेंगे दिल्ली में प्रधानमंत्री इधर रहते हैं, राष्ट्रपति इधर रहते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इधर रहते हैं एटा में और मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में। दिल्ली से मैं आया हूँ, मैं दिल्ली की बात करूंगा तो आपको मानना पड़ेगा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आए थे? स्वर्ग लोक से आए। स्वर्ग लोक से आने के बाद उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर स्वर्ग की बातें की और परमेश्वर के बारे में उसने हमें बताया। सही है ना। स्वर्ग के बारे में हमें क्या मालूम था? हम तो दिल्ली तक नहीं गए, हम तो बम्बई नहीं गए, हम तो शहर से बाहर नहीं गए अभी तक। स्वर्ग की बातें कैसे जानेंगे? हाँ, पड़ोसी बताएगा स्वर्ग की बातें। मैं आपको स्वर्ग की बातें कैसे बताऊंगा? मैं आपको दिल्ली की बात बता सकता हूँ। सही है ना। स्वर्ग में जो गया, बाइबल कहती है स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा। यूहन्ना 3 में लिखा है बाइबल में, स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा लेकिन वो जो स्वर्ग से आया। सही है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से आए तब उन्होंने बताया कि स्वर्ग में कौन है? कौन है स्वर्ग में? पिता परमेश्वर। पहले हमें नहीं मालूम था। हम सोचते थे स्वर्ग में कोई खतरनाक ईश्वर बैठा है जो हमसे नाराज है, हमको मारने के लिए बैठा हुआ है, उसके पास हथियार हैं, वो हमसे नाराज है, गुस्से में है, वो हमें मार देगा, हमें उसे खुश करना पड़ेगा। यदि खुश नहीं करेंगे तो हमें मार देगा। शायद मैं पैसा दूंगा तो खुश हो जाएगा, हैं? शायद मैं उसके लिए गाना गाऊंगा, भक्ति करूंगा, भजन करूंगा तो खुश हो जाएगा, हैं? उसके लिए मैं बलिदान करूंगा, चढ़ावा करूंगा तो खुश हो जाएगा। मैं ये सोच के बैठा हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने बोला डरने की बात नहीं है। स्वर्ग में कोई खतरनाक आदमी नहीं बैठा है जिसके हाथ में हथियार हो, जो किसी को मारने के लिए बैठा है या तुमसे वो कुछ चाहता है, चाहत करता है। ऐसा नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो अपने बच्चों को खाना पीना नहीं दे पाते हैं, हम तो दूसरों को, हम तो स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं,
हम तो बस का किराया नहीं दे पाते हैं, हमें मुसीबतें आती, घर का किराया नहीं दे पाते हैं, हम परमेश्वर को कहां से पैसा दें? ऐसा कैसा परमेश्वर जो हमसे पैसा मांगे? ऐसा कैसा परमेश्वर जो हमसे कहे कि तुम हमें ये दो या वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो? ऐसा कैसा? जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा स्वर्ग में कौन है? पिता है। अरे कमाल की बात, मेरे पिता तो मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। यदि मैं भूखा हूँ तो मुझे रोटी दे देंगे, यदि मुझे किसी बात की जरूरत है तो वो मेरी मदद कर देंगे। सही बात है ना? यदि हमारा स्वर्ग में पिता है तो हमें डरने की बात नहीं है, हमें परेशान होने की बात नहीं है, हमें पैसे खर्च करने की बात नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी मदद करेगा, वो हमें ढूंढता हुआ है। हम लोग जो पाप में गिरे हुए थे, हम जो उसको नहीं जानते थे, उसको कौन मनुष्य बनकर आए। मनुष्य बनकर आए तो चाहते तो राजा के घर में जन्म ले सकते थे कि नहीं? ले सकते थे। यदि वो चाहते कि किसी बड़े राजा के घर में पैदा हो, सोने चांदी के बिस्तर पर लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना पीना खाएं, हजारों नौकर उनके पास हो, वो कर सकते थे। वो ईश्वर थे, मनुष्य बन के आ रहे थे, उनकी ये मर्जी थी किस शहर में पैदा होना है। कर सकते थे कि नहीं? अरे मैं बंबई में पैदा होऊंगा, मैं अमेरिका में पैदा होऊंगा, बोल सकते थे कि नहीं? बोलिए। यस। कह सकते थे कि हम बड़े अच्छे मुल्क में पैदा होंगे जहाँ गरीबी नहीं है, हमें प्रचार करना है। वो राजा बनकर आ जाए, लेकिन वो राजा बनकर नहीं आए मनुष्य के पास, वो बड़े शहर में नहीं आए, वो पैसे वालों के पास नहीं आए। वो कहां पर आए? एक गरीब घर में आए। उस घर में लकड़ी का काम होता था, उनके पास पैसे भी नहीं ज्यादा हुआ करते थे। गरीब घर था, गांव था, छोटा सा गांव था, और बड़ा शहर भी नहीं था, शहर से बहुत दूर, 300 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, कस्बा, उसमें एक बड़े के घर में वो पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो कह सकते थे भाई जब हम पैदा हुए तो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए। क्या ऐसा था? ऐसा हुआ नहीं। वो कहाँ पर पैदा हुए? अस्पताल में, गाय भेड़ बकरियों के साथ, घोड़ों के साथ, उसके रूम में पैदा हुआ। ऐसा कैसा ईश्वर जो इस तरह से आता है? ऐसा ईश्वर, ऐसा परमेश्वर, ऐसा क्यों किया उसने? क्यों वो ऐसे बनकर आया? क्यों इस तरह से वो एकदम छोटे से छोटा बन गया? हम तो अस्पताल चले जाते हैं, हमारे पास तो कमरा है, अच्छा कमरा, देखो इतना अच्छा कमरा, अंदर इधर हम लोग कमरे में बैठे हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर जब मनुष्य बनकर आते हैं तो उनके लिए जगह नहीं है। ऐसा कैसा ईश्वर? क्या ये ईश्वर है या कोई झूठा है? ये क्यों ईश्वर है? कभी आपने सोचा प्रभु यीशु के पास क्यों आए लोग? क्यों उसको ईश्वर माने? क्यों उसकी भक्ति करें? क्यों उससे मोक्ष प्राप्त करें? क्यों पापों की क्षमा प्राप्त करें? उसने कौन सा काम किया है? भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो मनुष्य बनकर आए, हमारे बीच में आए, और उन्होंने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आते हैं सारी सामर्थ से भरकर। प्रभु अपने गांव आते हैं और वहां पर प्रचार कार्य शुरू करते हैं। प्रभु यीशु किस लिए आए थे यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सुनिए सर। यहाँ पर लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का। क्या आपको मालूम है कि आपके अंदर दो जन हैं? मेरा नाम शिष्य थॉमसन है और मेरी शक्ल आप देख रहे हैं। मेरे अंदर एक और आदमी है, उसका नाम भी यही है, शिष्य थॉमसन। उससे वो आपको दिखाई नहीं देता है, वो एक आत्मा है, आत्मिक व्यक्ति है। ये शरीर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम शरीर के काम करते रहते हैं, अपनी रोटी खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, ये सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो भी हमारे अंदर रहती है।